स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों फाइनली आपका एग्जामिनेशन फॉर्म अब आ चुका है। आपकी एग्ज़ाम यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2020 के बारे में पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ आ चुका है। सारी जानकारी हम इस पीडीएफ के बारे में लेंगे A to Z जितनी चीज़ें होंगी, और उसके अलावा भी कुछ जो डाउट रहता है आपको जो आपके अकॉर्डिंग रहेगा इस पीडीएफ को लेकर, तो उसमें से हमें पूछ लीजिएगा कमेंट करके, तो वो भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग चालू हो चुकी है, कैसे करना है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन है, तो आप सी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि आखिरकार क्या इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर है होने वाली हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जब सबमिशन करेंगे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 10 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में रहेगा, यानी कि 10 से 4/11 तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकेंगे। आपका जो लास्ट डेट होगा रिसिप्ट का एप्लीकेशन का वो होगा 4 तारीख को, जो कि रात 11:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद आप फ़ी पेमेंट कर सकेंगे 6 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर चालान का कर रहे हैं तो चालान जनरेशन कर सकेंगे 8 तारीख तक और उसे फिल कर सकेंगे 10 तारीख तक। ओके, यहाँ पर डेट दे रखी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, जो दे रखी है 29 मार्च से 31 मार्च 2021 की। तो ये डेट्स आपकी टेंटेटिव है, हो सकता है आगे पीछे हो, बट हाँ फिलहाल आपके सामने ये डेट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद आपका होता है स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर बात आती है वैकेंसी की। तो वैकेंसी एसएससी कभी पहले नहीं बताता, सब चीज़ें बाद में बताएगा। वेबसाइट पर ये टेंटेटिव वैकेंसी बताएगा, उसके बाद फाइनल वैकेंसी बताएगा। तो ये बात की चीज़ें हैं, तो बाद में हमें ये सब चीज़ें पता चलने वाली हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, वो आप देखिएगा कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव स्किल इन स्टेनोग्राफी आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जिसके पास स्किल है स्टेनोग्राफी की वही अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि स्किल टेस्ट होता है जिसमें सिर्फ यही चीज़ें चेक होती हैं। आगे इंपॉर्टेंट बात देखो तो रिजर्वेशन इन सुटेबिलिटी और फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में, तो इसके बारे में आप अपने अपनी चीज़ें देख लीजिएगा। अगर पीडब्ल्यूडी वाले की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, सारी चीज़ें पीडीएफ में हैं, नहीं हो तो डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एसटी एससी ओबीसी वाले भी हैं यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, ईएसएम वाले भी हैं। सबके रिजर्वेशन इन सुटेबिलिटी आपको सब यहाँ पर मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट आपके लिए है एज लिमिट। तो एज लिमिट के बारे में कुछ इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पर कि आपकी एज लिमिट की जो क्रूशियल डेट दी गई है वो दी गई है 1 अगस्त 2020। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात करें तो 18 से 30 साल की एज आपकी होनी चाहिए 1 अगस्त 2020 के पहले। ठीक है, यहाँ पर अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात कर रहा हूँ तो 18 से 27 साल होनी चाहिए 1 अगस्त 2020 के पहले, मतलब 18 और 27 के बीच में होनी चाहिए आपकी क्रूशियल एज के पहले। आप 18 के हो जाने चाहिए, एंड 18 के नहीं है या 27-30 से ज़्यादा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज़ की तरह से ये क्रूशियल डेट्स आपको दे रखी है। बट नो डाउट यहाँ पर रिजर्वेशन के थ्रू आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा एज का। एसटी एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल एंड पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल, और बाकी नीचे एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर आपको बता रखा है। और भी चीज़ें हैं, तो यहाँ आप अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज एंड रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको किस प्रकार का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो प्रोसेस एंड ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर्टिफिकेट जो है आपके पास, जो ये नोटिस का पीडीएफ है, ठीक है, ये नोटिस का पीडीएफ जो है आपका, आप जो देख रहे हैं, इसमें सबसे नीचे जाएंगे आप, तो नीचे जाएंगे तो आपको सारे फॉर्मेट मिलेंगे। वही फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करवा के करना है, एसएससी की वेबसाइट से भी नहीं निकालेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि क्या है ना, टाइम टाइम पर चीज़ें चेंज होती हैं। तो आपको जो अपडेटेड होगा वो इसी पीडीएफ में मिलेगा जिस भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई करें। तो सारे जाकर आप यहाँ से जो भी आपकी कैटेगरी और रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके उसे बनवा लीजिएगा। क्रूशियल डेट्स आपकी लास्ट डेट होती है इसकी, आपको पता ही होगा। तो सभी लोगों के लिए क्रूशियल डेट्स दे रखी हैं, तो सभी लोग आप पहले से ही बनवा लें। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी 4 नवंबर के पहले पहले बनवा लें, एससी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी लोग जो भी हैं। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ठीक है, और सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारी वीडियोस पहले ही बना चुका, अभी फिलहाल और बनाने वाला वो भी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ जरूर देखिएगा, क्योंकि एसएससी ने काफ़ी चीज़ें बदलाव कर दिया है इन चीज़ों को लेकर, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, स्क्राइब के बारे में दे रखा है। तो जिनको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं। तो आप अगर ऐसा कुछ आता है आपके अंदर तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, यहाँ पर स्क्राइब के लिए क्या क्या आपको डिटेल दे रखी है, और कुछ डाउट हो तो पूछेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो तो यहाँ पर वही क्रूशियल डेट दे रखी है 1 अगस्त 2020, यानी यहाँ पर आपको 1 जनवरी 2021 नहीं मिल रही है, यहाँ पर 1 अगस्त 2020 की बात चल रही है कि आपकी तब तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और बताया गया है यहाँ पर
कि 12th आपका होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। अगर 12th स्टैंडर्ड और उसका इक्विवेलेंट जो भी हो उसको आप सब एलिजिबल हैं, उसके ऊपर भी जो भी हैं आप सभी एलिजिबल हैं, मतलब 12th आपका मिनिमम यहाँ पर मांगा गया है। साथ में स्टेनोग्राफी की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तो उन्होंने पहले ही स्टार्टिंग में कह दी है। ठीक है, आगे देखेंगे हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई का पूरा सिंपल सा प्रोसेस है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अब बट फिलहाल मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा फॉर्म कैसे भरना है वो बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, तो वो चीज़ भी आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फोटो के साथ डेट डालनी है, बिना फोटो के साथ डेट मत डालेगा, रिजेक्ट हो जाएंगे। काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है जेई के बच्चों को, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप फोटो में डेट मेंशन करेंगे 3 महीने के अंदर अंदर की रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, वही अपलोड करेंगे, बिना उसके कोई नहीं करेगा, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी तो सिर्फ आपका जनरल और ओबीएस के मेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनको 100 रुपीज़ यहाँ पे पे करना है, अदरवाइज जितने भी इसके अलावा हैं सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फ़ी आपकी नहीं लगने वाली है। चलिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप फॉर्म भरते वक्त अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स भरेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग आपको रीजन मिलता है, ये जो रीजन होता है उसी अकॉर्डिंग आपको रीजन होता है। तो आप एग्जामिनेशन सेंटर आपके जो भी स्टेट के आसपास है वो आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा इस जगह पे, तो यहाँ पर देख के आप भरेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको रीजन प्रोवाइड किया जाएगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर का सारा काम आपका फॉर्म फिलिंग में हो जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले एक सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद आप उसको सीबीटी के बाद उसका आंसर कीज आएंगे, आंसर कीज के बाद फाइनल उसका स्कोर कार्ड आएगा एंड सी कट ऑफ आएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होकर, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला एसएससी ऑलरेडी लगा चुका है, तो नॉर्मलाइजेशन होकर आपके कट ऑफ मार्क्स आएंगे। कट ऑफ मार्क्स क्लियर करते हैं आप लोग तो उन कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है एंड उसके बाद आपका डीबी होता है, और डीबी के बाद फाइनल कट ऑफ के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये सिंपल सी इसकी प्रोसेस है। स्कीम की बात करें तो सीबीटी में क्या क्या पूछा जाता है वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, तो दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पर सीबीटी में आपके लिए पूछा जाता है कि आपका जो पार्ट 3 होते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं उसके अंदर, और 3 पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन होता है। 50-50 क्वेश्चन आपके ऊपर के 2 पार्ट के होते हैं, और इंग्लिश के यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर तीनों सब एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की, एंड आपको 2 घंटे यहाँ पर मिला जाता है। ठीक है, 2 घंटे 40 फॉर स्क्राइब के लिए, स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दोनों में होगा, बहुत इंग्लिश एंड हिंदी में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन होकर मार्क्स आएंगे, पहले आंसर की आएगी, उस पर आप चैलेंज करेंगे, उसके बाद आपके मार्क्स आएंगे नॉर्मलाइजेशन होके। ठीक है, सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ तो स्किल टेस्ट की बात करता हूँ। स्किल टेस्ट यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्किल टेस्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे सीबीटी के बाद उनको अपेयर किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, उनको 10 मिनट डिक्टेशन के लिए दिया जाएगा इन इंग्लिश एंड हिंदी, जैसा भी आप अगर फॉर्म में आपके बताएंगे कि आप इंग्लिश से करना है कि हिंदी से करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात एक और है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, सुनिएगा। तो एट द स्पीड ऑफ, यहाँ पर देखिए 100 वर्ड्स पर मिनट आपको दे रखा है स्टेनोग्राफ ग्रेड सी के लिए, एंड आपको यहाँ पर जितने 80 वर्ड्स यानी 80 वर्ड्स पर मिनट आपके स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए यहाँ पर दे रखे हैं कि आपको ऐसे करना है, इनके लिए ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर टाइमिंग की बात बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश के लिए, यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो डी के लिए, इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स हैं एंड हिंदी के लिए 65 मिनट्स हैं। ठीक है, स्क्राइब वालों के लिए 70 एंड 90 है। यहाँ पर स्टेनोग्राफ सी की बात करूँ तो इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स एंड हिंदी के लिए 55, एंड यहाँ पर 55 एंड 75 मिनट्स आपके लिए टाइम ड्यूरेशन फॉर स्क्राइब के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बात आती है कि देखिए अब स्टेनोग्राफर आपने हिंदी के लिए कर रखा है तो आपको इंग्लिश वाला भी चीज़ें आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है तो हिंदी वाली आनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, जब आप सिलेक्ट होते हैं उसके बाद प्रोबेशन पे रहते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो उस दौरान पे आपको अगर ये चीज़ें आ गई तो आप आगे क्लियर होंगे। अदरवाइज यहाँ पर बोल दिया गया साफ साफ कि उसके अगर आप नहीं सीख पाते हैं उसके उस दौरान जॉब करते करते टाइम, तो आपको हो सकता है कि आपका कैंसिल कर दिया जाएगा आपकी जो भी अपॉइंटमेंट है। तो ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे आपको सीखना जरूरी है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, उस टाइम आप आराम से सीख लेंगे, पहले सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं। इसके अलावा देखिए डीवी वीवी की चीज़ें हैं यहाँ पर। डीवी का तो ऑलरेडी मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, कोई इशू है नहीं। अभी आपका डीवी काफ़ी टाइम, अभी तो एग्जाम होगा, तो ये सब चीज़ें उसमें लगेंगी। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपको मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ किस तरह से होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। 2 चीज़ें जो डीवी तक 3 चीज़ें बताई हैं मैंने, उस तरह से होगा। ठीक है, नीचे सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं, कोई इशू नहीं है सारी। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आपके कैटेगरी के कास्ट के बनवा लीजिएगा। तो ठीक है, यही सारी इन्फॉर्मेशन हैं। आप लोग फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चालू हो चुकी है, बिल्कुल ध्यान से भरेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे। एंड फॉर्म फिलिंग का चालू जैसे हो चुका है, तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज फॉर्म फिलिंग को ध्यान से भरना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नई अपडेट के साथ इसी जगह पर, आपकी अपनी फैमिली में। जब तक चलता हूँ, विदा लेता हूँ। आप सभी लोगों से ऐसे मेहनत करते रहिए और सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।